अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज मैं आपको बताने लगी हूँ करबला का मुकम्मल वाक़या। हज़रत इमाम अली मुकाम हक़ के अलम बरदार थे। वो ना सिर्फ उम्मत के मोहसिन बल्कि तमाम इंसानियत और दुनिया इनकी एहसानमंद है, क्योंकि उन्होंने हक़ की सरबुलंदी और बातिल की रुसवाई का अजीम फरीज़ा सर अंजाम दिया है। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में अपना ख़ानदान कुर्बान करके इस्लाम को नई ज़िंदगी से रोशनास कराया। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है, सखावत नाज करती है, लताफत नाज करती है। हज़ारों कूफियों को करबला में कत्ल कर डाला। ये वो था मार्क का जिस पर शुजाअत नाज करती है। हुसैन इब्ने अली जैसा दिखा दो कोई आलम में, वो जिसकी ज़ात पर कुरान की आयत नाज करती है। तेरा ज़ोक़े इबादत ज़ेरे खंजर करबला वाले, इबादत थी ये वो जिस पर इबादत नाज करती है। रहे खुद आप प्यासे दे दिया आदा को सब पानी, मुनव्वत थी ये वो जिस पर मुनव्वत नाज करती है। अली असगर को भी राहे खुदा में कर दिया हाजिर, ये कुर्बानी थी वो खुद जिस पर मिल्लत नाज करती है। शोहदा वो हजरात हैं जो शहीद होते ही जन्नत में मौजूद होते हैं। शहीद के मायने हाजिर होना है, शहीद के मायने गवाह के भी हैं। शहीद का खून भी पाक होता है। शहीद वो है जिसकी फ़ौरन ही बख्शिश कर दी जाती है। शहीद के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसे दीदारे खुदाबंदी नसीब होता है। शहीद वो है जो सब्ज़ परिंदे की सूरत में जन्नत की सैर करता है। शहीद को अज़ाब कब्र नहीं होता। शहीद बरोज़े क़यामत खौफ से महफूज होगा। शहीद का निकाह 72 हूरों से कर दिया जाता है। शहीद बरोज़े क़यामत अपने 70 अजीज़ों की शफाअत फरमाएगा। शहीद की तलवार तमाम खिताएँ मिटा देती है। बरोज़े हशर शहीद को इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो। शहीद को मौत की इतनी तकलीफ़ होती है जितनी किसी चूंटी के काटने से होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची उम्मुल फ़ज़ल एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, आज मैंने एक परेशान ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया। इरशाद फरमाया, तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। इंशाअल्लाह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ बेटा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। उम्मुल फ़ज़ल फरमाती हैं, मैंने एक रोज़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिया। क्या देखती हूँ कि चश्मे मुबारक से आंसुओं की लड़ियाँ जारी हैं। मैंने अर्ज़ किया, ये क्या हाल है? फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने ये ख़बर फरमाई कि मेरी उम्मत मेरे इस फ़र्जंद को शहीद करेगी और मेरे पास इसके सुर्ख मक्तल की मिट्टी भी लाए। कूफा इस मुकाम का नाम है जिसको करबला कहते हैं। यजीद बिन मुआविया वो बदनसीब शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग है। नहायत मोटा, शराबी, जालिम, बेअदब, गुस्ताख था। यजीद ने तख्त पर बैठने के बाद अपनी बैत के लेने के लिए मकतूब रवाना किए। यजीद का ख़त मिला, क्या आपको मालूम है कि मेरे वालिद का विसाल हो गया है और इनकी जगह मैं हुक्मरान बन गया हूँ, लिहाजा मेरे हाथ पर बैत फरमा लें। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद का हुक्मनामा पढ़ा और वलीद बिन उक़बा से फरमाया कि आप इसे कह दें कि मैं नवासा रसूल हूँ। मैं इस फासिक और फाजिर की बैत करके अपने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की भागडोर इसके हाथों में कैसे दे दूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया, क्योंकि आपके तक़वे ने इजाज़त ना दी कि नाअहल के हाथ पर बैत कर लें। अहले कूफा अमीर माविया के ज़माने ही में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में दरख्वास्तें भेज रहे थे, तशरीफ़ आवरी की इल्तिजा कर रहे थे। यजीद की तख्त नशीनी के बाद अहले इराक़ ने मुत्तफ़िक़ होकर दरख्वास्त भेजी और इनमें अपने जानो माल फ़िदा करने की तमन्ना ज़ाहिर की। 150 के करीब ख़त पहुँचे। आपने अपने चचा ज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवानगी तजवीज़ फरमाई। यही हल नज़र आया कि पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। अगर कूफियों ने बदअहदी की तो शरई उज़र मिल जाएगा। आपकी तशरीफ़ आवरी की खबर सुन के जोग दर जोग मखलूक आपकी ज़ियारत को आई और 12,000 से ज़ायद ने बैत कर ली।
آپ نے عراق کی عقیدت دیکھ کر حضرت امام کو خط لکھا جس میں یہاں کے حالات بتائیں اور التجا کی کہ ضرورت ہے آپ جلد تشریف لائیں۔ یزید کو اطلاع دی گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت کا جوش بڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن زیاد حجازیوں کا لباس پہن کر اہل کوفہ میں رات کی تاریکی میں داخل ہوئے۔ اہل کوفہ نے دھوکہ کھایا اور سمجھے کہ حضرت مسلم تشریف لے آئے ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ تب کوفیوں کو پتہ چلا کہ یہ ابن زیاد تھا۔ صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا، یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے معاملہ حل کر لیا جائے۔ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے۔ لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دینے پر زور دیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم نے کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ یزیدیوں نے چال چلی اور صلح کا اعلان کر دیا گیا اور حضرت مسلم سے عرض کیا کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں۔ آپ اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دروازے میں داخل ہونا تھا کہ دونوں طرف سے تلواروں کے وار ہوئے اور آپ شہید ہو گئے۔ ان نونہالوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرائے گئے۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج کا ہے۔ اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور راہ میں کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی، لیکن رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو آپ کو ہڑ ملا اور ہڑ کی وجہ سے آپ کو کوفہ سے ہٹ کر کربلا میں قیام فرمانا پڑا۔ یہ دوسرا محرم تھا۔ کوفیوں کا لشکر نہ شہر میں داخل ہونے دیتا تھا، نہ اپنے وطن کو واپس تشریف لے جانے پر راضی تھا، یہاں تک کہ اہل بیت کو کھلے میدان میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ حضرت امام کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا اور اس نے بیعت طلب کی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ بلایا گیا تھا بیعت ہونے کے لیے اور بعد میں بیعت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ 22,000 فوج نے نہر فرات کے کنارے پر پڑاؤ کیا اور یزیدیوں نے تدبیر کی کہ لشکر امام پر پانی بند کر دیا جائے۔ فرات کا بے حساب پانی خاندان رسالت پر بند کر دیا گیا۔ معصوم بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کی شب چراغ بجھا دیے۔ فرمایا یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ ساری رات عبادت میں گزاری۔ اہل بیت 72 افراد تھے۔ 10 محرم کا دن آیا۔ جون کا مہینہ ہے، دوپہر کا وقت ہے، تیز تیز گرم ہوائیں چل رہی ہیں۔ خیموں کے چاروں طرف آگ روشن کر رکھی ہے تاکہ خیموں پہ کوئی دشمن آ کر حملہ نہ کر سکے۔ بچے، عورتیں اور جوان پیاس سے نڈال ہیں۔ 50,000 کا لشکر ہے۔ جمعے کی صبح حضرت امام نے اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت ادا فرمائی۔ اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا خون ناحق حرام ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ اپنا انجام سوچو، میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں۔ جواب دیا گیا ہم جانتے ہیں، آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں۔ یزیدیوں نے کہا یا تو بیعت کریں یا میدان میں آئیں۔ حضرت امام حسین جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ کے قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بدزبان نے کہا تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی؟ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، اے رب اسے عذاب نار سے پہلے دنیا کی آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے نے اسے گھسیٹ کر آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں اس جنگ کو روکنے کی تدبیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر نہ رہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجھے تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ ہر نے حاضر ہو کر جان قربان کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت امام نے اجازت دے دی اور ہر بھی شہید ہو گیا۔ ہر کے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی اپنی جانیں قربان کی۔ اب صرف خاندان اہل بیت باقی رہ گیا۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے
बहादुरी की मिसालें कायम की, गर्दनें कटवाई, खून बहाए और जाने दी, मगर कलमा नाहक ज़ुबान पर ना आने दिया। हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यासे शहीद हुए। जब आपकी कब्र बनी, अल्लाह ने आपके सर के पास खुश्क करबला से पानी का चश्मा खोल दिया। असल कब्र सीढ़ियाँ उतरकर नीचे है, ये बंद कमरा है, इसके बावजूद इस पानी में कोई बदबू नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। चारों तरफ से नेज़ों के ज़ख्मों ने खून में नहा दिया। हज़रत इमाम ने नौनहाल का सर गोद में लिया। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ जन्नती हूरें इंतज़ार कर रही हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे अली असगर, जो अभी छोटे सिर्फ 6 माह के थे, प्यास से बेताब थे, और वालदा ने हज़रत इमाम से अर्ज़ किया, इसकी बेताबी देखी नहीं जाती, इसको गोद में ले जाएं, इस पर तो रहम आएगा। ये ना तो जंग के लायक है ना मैदान के, इससे क्या दुश्मनी। हज़रत इमाम उसे सीने से लगाकर दुश्मन के सामने पहुँचे और फरमाया, ये शीर ख्वार बच्चा प्यास से निडाल है, इसकी बेताबी देखो, इसका हलक तर करने को 1 घूंट पानी दे दो। बजाय पानी के उसने तीर मारा, जो अली असगर का हलक छेदता हुआ इमाम के बाजू में बैठ गया। इमाम ने तीर खींचा, बच्चे ने तरफ की जान दे दी। जब इसको खेमे में लाए तो वालदा ने देखा बच्चा बेताब नहीं है। गुमान हुआ पानी दे दिया गया होगा। दरियाफ्त किया तो इमाम ने फरमाया, वो भी साक़ी कौसर से सैराब होने के लिए अपने भाइयों से जा मिला। अब हज़रत इमाम और एक फ़र्जंद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी बीमार और ज़ईफ़ बाकी रह गए। उन्होंने भी मैदान का इरादा किया तो आपने फरमाया, अहले बैत को वतन कौन पहुँचाएगा, बीवियों की हिफाजत कौन करेगा, मेरी नस्ल किससे चलेगी, आखिरी चिराग तुम ही हो। जो शहीद होता, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी लाश को उठा कर लाते और खैमा अहले बैत के सामने लाकर लिटा देते। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जंग के लिए तैयार हो गए। सकीना की आंखें बाप का आखिरी दीदार कर रही थीं। हज़रत इमाम ने अहले बैत को तलकीन सब्र फरमाई, रिज़ाए इलाही पर साबिर और शाकिर रहने की हदायत की। फिर आपने यजीदियों से खुतबा फरमाया, खुदा से डरो, तुम मेरे अहलो अयाल में से 70 से ज़्यादा शहीद कर चुके हो, अब मेरे कत्ल का इरादा रखते हो। इस वक्त तक जंग का इरादा नहीं, अब भी मौका दे दो तो वापस चला जाऊं। इमाम ने देखा किसी तरह खून नाहक से बाज आने वाले नहीं, तो फरमाया, जिसको मुकाबले के लिए बेचना है बेचो। आपको जंग लड़ते देखकर लश्कर में शोर मच गया कि जंग का यही अंदाज रहा तो हैदर का शेर कूफा की औरतों और बच्चों को बेवा और यतीम बनाकर छोड़ेगा। मौका मत दो और चारों तरफ से एक साथ हमला करो। हर तरफ से तीर आ रहे थे। नूरानी जिस्म जख्मों से चूर हो गया। आप घोड़े से नीचे आए, सजदे में सर रख दिया और शहीद हो गए, और सरे मुबारक को तने अक़दस से जुदा कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने सरे मुबारक को कूफा के बाज़ारों में फिरवाया, फिर तमाम शोधा के सरों को शिमर की हमराही यजीद के पास दमिश्क भेजा। मदफन सरे अनवर मिस्र में है और इस पर मशहद हुसैनी बनवाया गया है। शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा हैं। इब्ने हैदर की अज़मत पे लाखों सलाम, शम्मा-ए बज़्म शहादत पे लाखों सलाम।